शेयर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन, थर्सडे वीकली एक्सपायरी का दिन, और भारतीय बाजारों के अंदर रफ्तार आज भी बनी हुई है, लेकिन रफ्तार की इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी मिड कैप स्मॉल कैप में है। निफ्टी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज करता हुआ, निफ्टी बैंक भी मोरलेस कुछ हद तक सपोर्टिव है, रफली 1/4% के आसपास बढ़त वहां से भी आ रही है 4557 के स्तरों पर। लेकिन मिड कैप इंडेक्स आज डे हाई के आसपास, स्मॉल कैप इंडेक्स इसको भी आउट परफॉर्म कर रहा है 1.25% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए। तो मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके सामने एडवांस डिक्लाइन भी आएगा और 2200 शेयर तेजी में, 2200-2250 शेयर तेजी में, करीब 616 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। कंट्रीब्यूशन वाइज मेजरली मार्केट में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ हैवी वेट की तरफ से पार्टिसिपेशन है, लेकिन जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है वो मेटल में से हिंडाल्को का है या फिर इन्फोसिस, L&T, M&M, डाइवर्सिफाइड स्पेस से जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन प्रेशर है बैंक से, HDFC बैंक, ICICI बैंक दोनों दबाव में, ITC 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और एशियन पेंट आज 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ये भी दे रहा है। बातचीत करेंगे आज हम प्रशांत सर से। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर। उनसे एक हीरो जीरो ट्रेड आइडेंटिफाई करवाएंगे, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक से बातचीत करेंगे, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम लेंगे। लेकिन प्रशांत सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर 2080, 2090 पर, 20080, 20090 पर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन 20050, 20000 के जोन्स में मेजर कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो 20100, 20050 और 20000 इन जोन्स में मेजर कॉल राइटर सो फार कामकाज कर रहा है, लेकिन 20000 के जोन्स में अच्छी खासी पुट राइटिंग भी है। तो 19900, 19950, 20000 ये एक नियर टर्म सपोर्ट के तौर पर मार्केट देख रहा है। लेकिन अदरवाइज बाजार में जो तेजी है वो कैप दिख रही है 20100, 20050 के जोन्स में। लेकिन इस पर हम प्रशांत से और राय लेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी लेकर आइए, 46000 के जोन्स पे कॉल राइटर है, 46100 पे कॉल राइटिंग है, नीचे 46000, 45900 के जोन्स में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, इसीलिए हीट मैप के सिचुएशन में आपको बुलिश साइन ही दिखाई पड़ेगा, जहां पर करीब 25 शेयरों में लॉन्ग है, 130 में शॉर्ट कवरिंग है, 103 में शॉर्ट कवरिंग है, 15 में शॉर्ट है और 40 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट कवरिंग है वो आपकी स्क्रीन पर। लॉन्ग बन रहे हैं बलरामपुर चीनी में, दरअसल आज पूरा चीनी शेयर ही तेजी में है, लेकिन एफएनडो का टॉप गिरना है बलरामपुर चीनी। हिंडाल्को में लॉन्ग्स हैं, BHEL, डॉक्टर लाल पैथ लैब, L&T टेक जहां पर खरीदारी है। शॉर्ट कवरिंग है NMDC में, UPL में 3.5% की बढ़िया तेजियां देखने को मिल रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, सेल और GSPL कुछ ऐसे नाम जहां पे 3.25 से लेके 3-3.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। बिकवाली कहां पर है? नए बिकवाली है टोरेंट फार्मा में, शॉर्टिंग हो रही है एशियन पेंट्स में, अतुल लिमिटेड में, मैरिको और पीडीलाइट कुछ ऐसे नाम जहां पे बिकवाली है। अनवाइंडिंग है फार्मा में से, औरबिंदो फार्मा में कल की बढ़िया तेजी के बाद, कोलगेट, वोडाफोन आइडिया, ACC, आरती इंडस्ट्रीज कुछ ऐसे नाम जहां पर 1 से लेके 1.5% तक की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आगे हम बातचीत करेंगे प्रशांत सर से, लेकिन इस बीच महंगाई के आंकड़े भी आए हैं। WPI के अगस्त के होलसेल महंगाई के जो नंबर्स हैं उसमें करीब 0.5% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, -0.52% ये महंगाई का नंबर अगस्त WPI का आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी जो नंबर्स इंडिकेट कर रहे थे फर्स्ट हाफ से वो यही कि थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है महंगाई में, और वही नंबर अब यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। WPI -1.36% से बढ़ के करीब -0.52 मंथ टू मंथ बेसिस पे ये एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन नंबर्स के बीच में अब बातचीत कर लेते हैं हम प्रशांत सर से भी। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स रेंज बाउंड है इंडेक्स फ्रंट पर, लेकिन जो अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट है वहां पे खरीदारी है, तो आप क्या रीड कर रहे हो? क्योंकि जिस तरह का OI का नंबर है 20100, 20100, 20050 के आसपास लग रहा है, 19950 के आसपास का स्टॉप लेके लॉन्ग अभी भी जाएं या वेट करें, क्या करें? सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स को देखूं, सबसे पहले निफ्टी पे बात करते हैं फिर बैंक निफ्टी पे। तो अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स को देखूं, हम 20125-30 के आसपास काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए। अगर आप पहले से लॉन्ग हो तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होना चाहिए, जो बिल्कुल आपने कहा 19950 के आसपास, करीबन 160-70 पॉइंट नीचे रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है अपसाइड ओपन है। एक जो रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है जहां पे मेक और ब्रेक लेवल इस स्विंग हाई के लिए होगा, वो होगा 20260, 20260 फ्यूचर्स में, जो करीबन अभी भी यहाँ से 130 पॉइंट दूर है। मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली वहां तक जाएंगे ओवरऑल। तो उस टारगेट के लिए आप बने रहिए सबसे पहले, और अगर 20260 रेजिस्ट करे तो आप एक बार प्रॉफिट वहां पे बुक कर सकते हैं। मुझे लग रहा है वहां तक निफ्टी फ्यूचर्स कंफर्टेबली जा सकते हैं।
जो अभी बाय करना चाहते हैं उनको इतना डीप स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, उन्हें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 20,050 पे, 20,050, या आप 20,025 तक भी रख सकते हो, करीबन 100 पॉइंट आपकी रिस्क हो जाएगी, जो कि ठीक है। और आप होल्ड कर सकते हो जो टारगेट मैंने आपको कहा, और 1:1 आपका सेटअप हो जाएगा। बट जो पहले से लॉन्ग है उनके लिए सिचुएशन ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो इस मूव को पूरी तरह से कैरी कर सकते हैं और बने रह सकते हैं। और अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी राय दूं। जी, तो 20,260, 20,025, ये एक रेंज के बीचों बीच अभी हम कामकाज हो रहे हैं, तो आप 20,260 का टारगेट रखेंगे और 20,025 का एक स्टॉप लॉस। प्रशांत सर, बैंक निफ्टी आज ये पार्टिसिपेट उतना नहीं कर रहा है जितना ये बाजार को तेजी दिला पाए, लेकिन अभी क्या करें, गिरने भी नहीं दे रहा एटलीस्ट। सुमित जी, बैंक निफ्टी ने जो करना था वो कल कर लिया, और मार्केट को जो बहुत बड़ी जरूरत थी आफ्टर अ वेरी शेकी, जिसे हम कहते हैं, मंगलवार का जो दिन था, अगर हम मिड और स्मॉल कैप में देखें तो 6%, 7%, 10%, 20% तक नेगेटिव एक एक स्टॉक एक दिन में रहा, जिसकी की आदत नहीं है लोगों को। अगर हम ओवरऑल सिनारियो देखें तो पिछले 3 महीनों में काफी स्टॉक्स 50% से ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं, तो 4-5% कोई बड़ी गिरावट होती नहीं है। बट मेन होता है आंखों को वो देखने की आदत नहीं होती, और अचानक से एक नेगेटिव मूव जब आए तब एक पैनिक आ जाता है, जो परसों आया था। कल उसको बैंक निफ्टी ने संभाला है। मुझे लग रहा है आज जिस तरह से थोड़ा सा रेंज बाउंड है वो एक्सपेक्टेड है। बट अगर आप पोजिशनली मुझसे पूछो तो जो अभी ऑलमोस्ट 46,000 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको 45,400, 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के बने रहना चाहिए पोजिशनली। और मुझे लग रहा है कंफर्टेबली जो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स है वो 47,000 से लेके 47,400 इस जोन तक जा सकते हैं। बैंक निफ्टी ने अब अभी तक पिछले 2 महीनों में अंडर परफॉर्म किया है, बट अब जो इसका मेन कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक, ये बहुत अच्छी प्राइस एक्शन दिखा रहा है। हालांकि आज रेंज बाउंड है, बट अगर हम पिछले हफ्ते से देखें तो इसने बैंक निफ्टी को सिंगल हैंडेडली संभाला है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से हम 1,000 पॉइंट की रैली देख सकते हैं। तो इस लेवल पे जैसे मैंने कहा, फ्रेश बाइंग जो हो, वो निफ्टी से ज्यादा मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा बेहतर लग। निफ्टी से ज़्यादा बेहतर बैंक निफ्टी 47,400, 1,400 पॉइंट का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रशांत सर। लेकिन ये पोजीशनल है और पोजीशनल स्टॉप लॉस भी है 45,400, यानी 600 अंक नीचे का एक स्टॉप लॉस लेकर आप बैंक निफ्टी में तेजी देख सकते हैं। प्रशांत सर, गुरुवार का दिन है तो अनुमान भी हम लगाते हैं कि आप एक हीरो जीरो ट्रेड लेकर आए होंगे। आज कोई हीरो जीरो ट्रेड है आपकी तरफ से? सुमित जी, एक कंडीशनल हीरो जीरो ट्रेड होगी। जैसे कि आप मेरी ट्रेडिंग शैली को जानते हैं, मैं कभी भी इंट्राडे के लिए ट्रेंड के खिलाफ कॉल देता नहीं हूं। तो अगर हम अभी 20,000 की कॉल देंगे, आज के एक्सपायरी की ऑलमोस्ट 70 चल रही है, ये आपको 95 के ऊपर यानी 96 पे बाय करने। अगर ये 95 क्रॉस ना करे, ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा। 95 के ऊपर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 58 का, 60 के जस्ट नीचे 58, और हम टारगेट के लिए होल्ड करेंगे इसको 135 और 155। मुझे लग रहा है कि अगर ये 95 क्रॉस कर जाए तो 135 फर्स्ट टारगेट, 155 नेक्स्ट टारगेट बहुत कंफर्टेबली आ सकता है। तो इसको रडार पे रखिए, और 95 के ऊपर यानी 96 पे इसको आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 58 का। तो 72 रुपये पर ये 20,000 की कॉल अभी चल रही है, यहाँ आपको खरीदारी नहीं करनी है। अगर ये 95 का लेवल पार करे, यानी कि 96 भी आपको दिख जाए, तो आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और आपके लिए जो लक्ष्य रहेगा उस समय पर वो 135 से 155 रहेगा, और उस समय पर जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 58 रहेगा। तो अगर आप बाजार में कोई हीरो जीरो ढूंढ रहे हैं तो ये कॉल हो सकती है जो कि प्रशांत सर को दिख रही है सही, लेकिन खरीदारी यहाँ नहीं, 95 के ऊपर 96, 97, 98 के जोन में आप करेंगे। 135, 155 आपका टारगेट और 58 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब प्रशांत सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। कहाँ पर आप लॉन्ग हो? कोई स्टॉक, कोई शॉर्ट भी दिख रहा है क्या, या सिर्फ लॉन्ग ही लॉन्ग है सब? जी, शॉर्ट तो फिलहाल बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है सुमित जी, क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ है। तो फिलहाल जहां तक आपको याद है, मैंने 19,250 तक जब शॉर्ट रेकमेंड किया था, और वहां मैंने कह दिया था कि ये बेस बन चुका है। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट में कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट जिन्होंने मंगलवार की प्राइस एक्शन देख के और कल की जो 15-20 मिनट की ओपनिंग थी देख के शॉर्ट किया होगा, वो बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्टिंग इस मार्केट में, और स्पेशली बैंक निफ्टी पे, बिल्कुल मत कीजिए। तो मेरा जो पिक होगा, तीनों ही लॉन्ग साइड पे मेरे पिक्स होंगे। फर्स्ट पिक मेटल सेक्टर से होगा, हिंडाल्को, बहुत अच्छी प्राइस एक्शन है और 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, काफी दिनों बाद स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 490, 490। टारगेट में देख रहा हूँ 530 से लेके 535 तक के। ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ये सस्टेन होना चाहिए और कंफर्टेबली टारगेट तक जाना चाहिए। नेक्स्ट पिक होगा बिरला सॉफ्ट। ये मिड कैप आईटी में ऐसा स्टॉक है जो 20 दिनों के एवरेज पे हार्डली कभी आ रहा है, और वहां पे
एक अच्छा सपोर्ट लेके स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे जो प्राइस एक्शन नजर आ रही है, मुझे लग रहा है ये 550 तक जा सकता है, 550। और यहाँ का आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 490 के नीचे, 489 स्पॉट, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लास्ट पिक जो होगा ऑटो सेक्टर से आइशर मोटर्स, काफी दिनों बाद जो मुझे आज प्राइस एक्शन दिख रही है वो काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 3300 के नीचे 3295 स्पॉट, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 3440 से लेके 3460 इस जोन तक देख रहा हूँ। ओवरऑल तो मेरे 3 पिक्स, एक मेटल, एक मिड कैप आईटी और एक ऑटो सेक्टर से हो। नहीं, बिरला सॉफ्ट को तो आप भूलते ही नहीं है आमतौर पे, तो उसको तो मैं काउंट करके चलता ही हूँ। 489 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं बिरला सॉफ्ट में 550 रुपये के टारगेट्स के लिए। पहले भी प्रशांत सर इसके बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं, उनको पसंद भी है ये। हिंडाल्को एक और ऐसा नाम है, आप यहाँ पर भी लॉन्ग जा सकते हैं। आज एफएंडो का टॉप गेनर भी है, 490 का एक स्टॉप लेके 530 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। और आइशर मोटर 3295 रुपये का एक स्टॉप लेके आप यहाँ पर भी लॉन्ग जा सकते हैं, करीब 3340 3460 इन टारगेट्स के लिए आप आइशर मोटर को भी देख सकते हैं। ये कुछ नाम जो कि प्रशांत सर ने सुझाए हैं। प्रशांत सर, मेटल की बात हो रही है तो पहले एनएमडीसी दूसरा नाम है जो कि हिंडाल्को के साथ एफएंडो के टॉप गेनर्स में शुमार है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सुमित जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न। दूसरी बात, अगर हम देखें परसों जो डिप आई वो इतनी स्ट्रांगली बाय हुई कि अगर आप नजर सबसे पहले वॉल्यूम पे रखो, मैं सबसे पहले जब चार्ट ओपन करता हूं तो प्राइस और वॉल्यूम, ये दो चीजें सबसे पहले देखता हूं। तो आप अगर देखो तो कल एक बाउंस आया, बट आज जो वॉल्यूम है 3 घंटों में वो कल के डेली वॉल्यूम से ज्यादा है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों के डेली वॉल्यूम से ऑलमोस्ट हम क्रॉस कर चुके हैं 3 घंटों में। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप स्टॉप लॉस अगर पोजिशनली देख रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 135 होगा, और अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 141। और टारगेट मुझे लग रहा है ये जो एक ब्रेकआउट आया है, तो मैं प्रीएम कर रहा हूँ कि ये कंफर्टेबली 165 170 तक जा सकता है। 170 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दो स्टॉक जहां पर अच्छा मोमेंटम है, एक तो यूपीएल देखिए, लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि ये 580 590 का एक स्टॉप लेके इसमें लॉन्ग जा सकते हैं क्या। 628 630 डे हाई के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच गया है। और दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स, नए ऑल टाइम हाई पर स्टॉक पहुंच रहा है। कुछ बस भी है बाजार में कि इसमें कुछ एफआईएस की एक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव हुई है। एज वी स्पीक अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही है। क्या करें इन दोनों में? और सुमित जी, यूपीएल को अगर देखो तो ओवरऑल इसको सेक्टरल सपोर्ट अभी है काफी दिनों बाद। और दूसरी बात, अगर हम आज देखें तो एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, हालांकि क्लोज नहीं हुआ है, बट जैसे मैंने पहले भी कहा वॉल्यूम पे ध्यान देना चाहिए। आज का वॉल्यूम अगर आप देखो तो पिछले 10 दिनों के डेली वॉल्यूम से 3 घंटों में ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स कंट्रोल्ड ब्रेकआउट है, तो इसको हम प्रीएम्प्ट करके चल सकते हैं बहुत कंफर्टेबली। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 628 पे स्पॉट चल रहा है, आप इसको 615 पे स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। पहला टारगेट आपका रेजिस्टेंस के हिसाब से होगा 645, बट मुझे लग रहा है कि 645 क्रॉस हो जाए, ये स्टॉक आपको 670 भी दिखा सकता है। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। और जहां तक यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो डिप आई है 20 दिनों के एवरेज पे, और वहां से हम बाउंस कर रहे हैं करीबन, अगर अभी देखा हम 1055 पे ट्रेड कर रहे हैं, 1060 एक रेजिस्टेंस है। बट क्योंकि स्ट्रेंथ है ओवरऑल, अगर हम देखें पिछले 2 महीनों से सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है, तो आप इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक, यानी 1040 के जस्ट नीचे 1038 1035 जोन में रख के बने रहिए। और मुझे लग रहा है यहाँ से ये अगर पिकअप हो जाए, आपको 1080 1085 के लेवल्स दिख सकते हैं। 1080 1085 के जोन्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ बाइंग की खबरें ही बाजार के अंदर इसमें घूम रही हैं। जाने से पहले एक ब्रेक का वक्त है प्रशांत सर, उससे हम जाएंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार ये आप टीसीएस को और देखिए, क्योंकि आज ये जहां अटका है 3600 के आसपास, यहीं पर ही आमतौर पर अटकता भी है। नए हाइस तो इसने कल बना दिए थे अपने, लेकिन 3600 पे अटक रहा है। कोई कॉज ऑफ कंसर्न या मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है इसमें? सुमित जी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। मैं आपको एक सिंपल चीज इसमें दिखाता हूँ जो इमीडिएटली आपको नजर आनी चाहिए। जैसे आप देखो, ये पिछले 6 दिनों से इसने प्रीवियस डे लो को टच भी नहीं किया है। ब्रेक तो दूर की बात है, मार्केट में 2 बार जिटरी मूवमेंट आई है, बट इस स्टॉक ने प्रीवियस डे लो को टच नहीं किया। ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो बिल्कुल इसमें बने रहिए, और अगर आपके पास पोजीशन हो तो स्टॉप लॉस भी डीप रखिए। अभी 3565 चल रहा है, आप 3510 पे रखिए। फ्रेश बाइंग में इस रिस्क आप कर सकते हो, करीबन 1.5% आपकी रिस्क हो जाएगी। मुझे लग रहा है यहाँ से अगर हम देखें तो ये स्टॉक कंफर्टेबली 3675 3700 तक के जोन भी जा सकता है। लुकिंग एट द करंट ट्रेंड, मुझे लग रहा है बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो बने रहने की राय टीसीएस के अंदर दी गई है। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने 2 कॉल आएंगी। इसमें राजेश सर से कल हम जुड़े थे इसी कार्यक्रम में इसी समय पर,
तो राजेश सर ने एक सस्ता ऑप्शन दिया था केनरा बैंक का 19 रुपये 20 पैसे के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है और टारगेट्स अचीव हुए थे। 18 रुपये का पहला टारगेट था, 20 रुपये का दूसरा टारगेट था जो कि अचीव हो गया और 8 रुपये का एक स्टॉप लॉस था, तो लक्ष्य अचीव हुए इस कॉल का। साथ ही साथ उन्होंने आउटराइटली एक ग्रासिम में खरीदारी करके चलने की राय दी थी और ग्रासिम में भी जो उनके टारगेट्स हैं 1950 के वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो एक बढ़िया कॉल राजेश सर की तरफ से। इनफैक्ट उन्होंने कल निफ्टी बैंक पे भी कॉल दी थी, उसके भी टारगेट्स अचीव हुए थे हीरो जीरो में, ना केवल बल्कि बढ़िया तेजी वहां पर देखने को मिली थी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रशांत सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर छोटे से ब्रेक के उस पार। फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट स्मॉलेस रेंज के अंदर ये भी कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन बना हुआ है। कुछ देर पहले खबर सिप्ला की आप देख रहे थे, जहां पर उन्होंने 1300 करोड़ डॉलर का एक वैल्यूएशन मांगा है अपने डील में और उसकी आधार पर डील थोड़ी सी अटकती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि प्रमोटर्स जो वैल्यू मांग रहे हैं उसमें 1300 करोड़ डॉलर के आसपास की यहाँ पर वैल्यू उनकी तरफ से सीख की जा रही है, जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर है स्टॉक में। हालांकि रिएक्शन बहुत नहीं है, 4-4.5 रुपये पर अभी स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा प्रशांत सर, अब आपकी तरफ से एक सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? तो सुमित जी, यहाँ पे सन टीवी में जो डिप आई है वो मुझे काफी अच्छी लग रही है और इसकी जो 610 स्ट्राइक प्राइस की कॉल है, जो ऑलमोस्ट मैं ट्रैक करते 15 के रेंज में थी, अब ये 16 हो चुकी है। तो 610 स्ट्राइक प्राइस सन टीवी सितंबर की कॉल, ये हम 9 के जस्ट नीचे 8.8 पे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 125 का रखेंगे, टारगेट 230 का 30। तो सन टीवी की आप 610 की कॉल लेकर आइए, 16 रुपये के आसपास ही कामकाज करिए, 16.5 आधार अब आ गई है। 25 रुपये और 30 रुपये इसके लिए टारगेट्स रहेंगे और 8 रुपये 80 पैसे ये एक स्टॉप लॉस रखकर चलने की राय यहाँ पे आपको प्रशांत सर दे रहे हैं। तो आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो सन टीवी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। प्रशांत सर, कुछ और स्टॉक्स में जहाँ पे एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, उसमें एक बारी कोरोमंडल देखिए, यहाँ क्या करना चाहिए? अच्छा खासा वो रिडक्शन है और 1% के आसपास की तेजी है, इसमें क्या करें? जी, यहाँ पे सुमित जी, लॉन्ग अगर आप हो तो बने रहिए। एक रेजिस्टेंस पे तो फ्रेश बाइंग थोड़ी मैं अवॉइड करूंगा, बट जिनके पास लॉन्ग्स हो वो 1110 के स्टॉप लॉस से ट्रेल कीजिए। अभी करंटली हम 1125 पे, जब तक 1110 इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है ये अगर यहाँ से चले तो 1150 तक जा सकता है और अगर रेजिस्टेंस एक्ट करे तो आपकी 1110 पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो 1110 का एक स्टॉप लेके आप अपनी पोजीशंस को इसमें होल्ड कर सकते हो। इस बीच आप कुछ विजुअल भी देख पा रहे हैं, नई नेक्सॉन ईवी जो है उसको उसके लॉन्च होने के टाटा मोटर्स की तरफ से आज ये इवेंट था। कंपनी की नई नेक्सॉन ईवी लॉन्च करने को लेकर कुछ देर पहले बयान भी आया था कि ईवी स्पेस को लेकर नए शोरूम्स या अलग से शोरूम्स खोलने की बातचीत कंपनी की तरफ से की भी गई थी कि ये अपना जो ईवी पोर्टफोलियो है उसके लिए अलग से शोरूम्स खोलेंगे। ये थोड़ी पहले टाटा मोटर्स के बयान भी आए थे और अब उसी में ही ये एक नया जो ईवी लॉन्च है वो आप स्क्रीन पर होता हुआ देख भी रहे हैं। तो टाटा मोटर्स की तरफ से एक और नई, वैसे भी ये डोमिनेट कर रहे हैं सो फार ईवी स्पेस में, एक बड़ा मार्केट शेयर उनके पास है और उसी स्पेस में फर्दर एक्सपैंड करने के लिए नई गाड़ी लॉन्च होते हुए टाटा मोटर्स की तरफ से। प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए और बाजार पे बातचीत करते हुए। कोई सस्ता ऑप्शन और स्क्रीन पर लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन यहाँ देखने को मिल रही है। सन टीवी पे प्रशांत सर ने एक सस्ता ऑप्शन दिया है, 16 रुपये की रेंज में बातचीत शुरू हुई थी और 18.5-19 रुपये ये अब पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 25 रुपये पहला टारगेट है, 30 रुपये दूसरा टारगेट है और 8.5 का एक स्टॉप लॉस प्रशांत सर ने इसमें सुझाया भी है। इसी नोट के साथ अब फिलहाल फ्यूचर एक्सप्रेस को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे सास बहू सेंसेक्स को लेकर भी। लेकिन जाने से पहले आपको एक और ख़ास शो के बारे में बता दें जो कि वेब से रिलेटेड है, नहीं वेबिनार है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं डेरिवेटिव्स को लेकर या फिर आप समझना चाहते हैं कि डेरिवेटिव्स में कैसे अपने ट्रेडिंग को और बेहतर बनाएं, तो आप हमारे खास कार्यक्रम F&O गुरुकुल का एक हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो 28-29 अक्टूबर में इवेंट है और ये 2 दिन का एक्सक्लूसिव वेबिनार है। तो आप अलग अलग माध्यम से, यानी कि वेब के ज़रिए या फिर ये स्कैन करके या फिर डिजिटल मीडिया के ज़रिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद साथ हो सेंसेक्स।